हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको स्पीड एंड उसके टाइप्स। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। स्पीड इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with time in any direction। मतलब स्पीड ये होती है कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रही है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, स्पीड is equals to distance traveled upon the time taken। स्पीड वही v is equals to x अपॉन में t, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और स्पीड जो है इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है। द ऑब्जेक्ट is said to be moving speed with uniform if it cover equal distance in equal interval of time, equal interval of time। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, ठीक है। उसके बाद आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। इट इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड
by total distance divided by total time taken to cover that distance मतलब एवरेज स्पीड वो होती है, जैसे हमने डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से, तो जो आंसर आएगा वो निकल के वो उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by total time taken ठीक है। और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड the speed of an object at any particular instant of time or a particular point of its path। मतलब ये वो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो जो होती है जब हम अपने मीटर में देखते हैं, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, तो जो हम मीटर में देखते हैं उस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहती है। वो एक पार्टिकुलर समय टाइम के लिए होती है। ठीक है, हम अगर उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो स्पीड वो बढ़ जाएगी, वो उसी पार्टिकुलर टाइम के लिए होती है, वो उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इट इज measure by speedometer ठीक है, ये स्पीडोमीटर से नापी जाती है, मतलब मेजर की जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, v इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ds अपॉन में dt, जैसा कि हमने आपको बताया ही है। डिस्टेंस को x और s करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।